हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीप क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन और हेलो एरिन। आज अपन इसके बारे में, इनके बनाने की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। हेलो एल्केन की बनाने की विधि कौन कौन सी विधि है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। हेलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ। पहली विधि लेते हैं अपन अल्कोहल द्वारा। अल्कोहल द्वारा, ठीक है दोस्तों। अल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन के बनाने की विधि में निर्जल H2SO4 व ZnCl2 का उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से निर्जल H2SO4 व ZnCl2 का उपयोग किया जाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं, CH3OH। इस प्रकार से इसकी संरचना को खोल के लिखते हैं और हैलोजन परमाणु के साथ अपन क्रिया कराते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन रिएक्शन करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। ठीक है, इस प्रकार से अपन रिएक्शन करवाते हैं तो इससे क्या बनता है? एक तो बनता है हेलो एल्केन। क्या बनेगा? हेलो एल्केन। और दूसरा बनता है जल। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है जब अपन अल्कोहल की क्रिया हैलोजन के साथ क्रिया करवाते हैं निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, तो एक जल का अणु बनता है, दूसरा हेलो एल्केन बनता है। ठीक है, अगला है इस प्रकार से HCl लेते हैं, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में अपन क्रिया करवाते हैं। अल्कोहल की हैलोजन परमाणु के साथ अपन क्रिया करवाएंगे तो एक जल का अणु बनता है और दूसरा हेलो एल्केन बनती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अल्कोहल की अपन क्रिया करवाएंगे हैलोजन परमाणु के साथ निर्जल H2SO4 या ZnCl2 की उपस्थिति में, तो हेलो एल्केन और जल का निर्माण होता है। ठीक है, अगला अपना है थायोनिल क्लोराइड के साथ। अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ अपन क्रिया करवाएंगे। थायोनिल क्लोराइड के साथ थायोनिल क्लोराइड के साथ ठीक है, ये हो गया अल्कोहल। इसकी अपन क्रिया करवाएंगे SOCl2। इसे क्या कहते हैं? थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसकी अपन क्रिया करवाते हैं तो इसको अपन खोल कर लिखते हैं इस प्रकार से
ठीक है, थायोनिल क्लोराइड, इसे अपन कहेंगे थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। इसकी अपन क्रिया करवाते हैं किसकी उपस्थिति में? पिरिडीन की उपस्थिति में। इसे क्या कहते हैं अपन? पिरिडीन। कौन सा रिएजेंट है? पिरिडीन। पिरिडीन की उपस्थिति में अपन रिएक्शन करवाते हैं, अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करवाएंगे तो इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो हेलो एल्केन प्लस SO2 गैस व HCl निकलती है। ठीक है दोस्तों, यह है हेलो एल्केन। क्या है? हेलो एल्केन। इस रिएक्शन, इस अभिक्रिया को अपन डार्जन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? डार्जन रिएक्शन भी कहते हैं। डार्जन अभिक्रिया भी, डार्जन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है, वापस से देखते हैं। थायोनिल क्लोराइड के साथ जब अल्कोहल की क्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में अपन क्रिया करवाते हैं तो हेलो एल्केन और SO2 गैस और HCl का निर्माण होता है। ठीक है, अगली है अल्कोहल की क्रिया अपन फास्फोरस के साथ क्रिया करवाते हैं, पेंटाक्लोरो फास्फोरस के साथ क्रिया करवाते हैं, यानी फास्फोरस हैलाइड के साथ क्रिया करवाते हैं। फास्फोरस हैलाइड से क्रिया कराने पर। ठीक है दोस्तों, अपन लेते हैं ये क्या है? अल्कोहल। जब अल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ क्रिया कराते हैं, पेंटाक्लोरोफास्फोरस से क्रिया करवाते हैं। इसे अपन इस प्रकार से खोलकर लिखते हैं पेंटाक्लोरोफास्फोरस की, जिससे याद करने में आसानी होती है। ठीक है, इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से निर्माण होता है CH3Cl प्लस POCl3 और HCl का निर्माण होता है। इसे कहते हैं हेलो एल्केन और इससे ट्राइक्लोरोफास्फोरस। ठीक है, इस प्रकार से आगे अपन POCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हेलो एल्केन का निर्माण होता है H3PO4। ठीक है, ये हुई फास्फोरस हैलाइड के साथ अल्कोहल की क्रिया, इससे बनता है हेलो एल्केन और POCl3 का निर्माण होता है। जब अपन POCl3 क्रिया अल्कोहल के साथ क्रिया करवाते हैं तो इससे भी हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, अगली अपनी है हैलोजन विनिमय द्वारा
कौन सा है? हैलोजन विनिमय। विनिमय द्वारा ठीक है दोस्तों, हैलोजन विनिमय जब एल्किल हैलोजन की क्रिया अपन सोडियम आयोडाइड, इसे कहते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलोजन की क्रिया अपन सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसीटोन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? एसीटोन की उपस्थिति में। एसीटोन की उपस्थिति में अपन रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड की सोडियम आयोडाइड के साथ। तो इस प्रकार से NaCl और NaBr बाहर निकल जाता है और NaCl ठीक है। इस प्रकार से हैलोजन का विनिमय होता है। ठीक है, दोस्तों इस रिएक्शन को अपन फिंकेलस्टीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सी रिएक्शन कहते हैं इसे? फिंकेलस्टीन। फिंकेलस्टीन अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी फिंकेलस्टीन रिएक्शन भी कहते हैं इसे। ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है कई बार। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ अपन एसीटोन की उपस्थिति में इस क्रिया कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है और NaCl NaBr बाहर निकलता है। इसे हैलोजन विनिमय रिएक्शन भी कहते हैं और इसे फिंकेलस्टीन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये नाम पूछा जाता है। ठीक है, दूसरी है स्वाट रिएक्शन। जब एल्किल आयोडाइड की क्रिया AgF के साथ क्रिया करवाई जाती है तो Ag हाई बाहर निकल जाता है और AgF बनता है। ठीक है, ठीक है, यह है एल्किल आयोडाइड। इसे क्या कहते हैं? एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड की क्रिया जब AgF के साथ क्रिया करवाई जाती है तो इस प्रकार से यह उत्पाद प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं? स्वाट रिएक्शन। क्या नाम है इसका? स्वाट रिएक्शन। स्वाट अभिक्रिया भी कहते हैं। स्वाट रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, जब AgI की क्रिया अपन AgF के साथ क्रिया कराते हैं RI यानी एल्किल हैलाइड की क्रिया या एल्किल आयोडाइड की क्रिया अपन AgF के साथ क्रिया करवाते हैं तो RF का निर्माण होता है, यानी हेलो एल्किन का निर्माण होता है और AgI बाहर निकलता है। इसे कहते हैं स्वाट रिएक्शन। इस नाम से जानते हैं, स्वाट रिएक्शन के नाम से। अगले है अपने हुन्सडीगर रिएक्शन। हुन्सडीगर अभिक्रिया।
ठीक है दोस्तों, उन्सडीकर रिएक्शन में अपन सिल्वर लवण की क्रिया ब्रोमीन के साथ अपन क्रिया करवाते हैं CCl की उपस्थिति में, तो हेलो एल्केन बनता है। क्या बनता है दोस्तों? हेलो एल्केन का निर्माण होता है RBr AgBr। ठीक है, इस प्रकार से अपन उन्सडीकर रिएक्शन सिल्वर लवण की क्रिया अपन ब्रोमीन के साथ क्रिया करवाते हैं CCl4 की उपस्थिति में, तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, अगली है प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया। प्राथमिक एमीन से जैसे कि अपन देखते हैं प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन क्रिया करवाते हैं नाइट्रोसिल प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं। इस प्रकार से इसे क्या नाम है? नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं? नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसकी क्रिया अपन प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करवाएंगे, तो इस प्रकार से अपन स्ट्रक्चर इस प्रकार से लिखते हैं, तो हेलो एल्केन प्लस H2O प्लस N2 का निर्माण होता है। ठीक है, प्राथमिक एमीन की क्रिया अपन नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अपन क्रिया करवाते हैं, तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। नाइट्रोसिल क्लोराइड को अपन इस प्रकार से लिखते हैं, और इस प्रकार से लिखने पर अभिक्रिया क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। ठीक है, अगली है एल्केनो से। किससे? एल्केनो से। एल्केनो से अपन रिएक्शन करवाएंगे CH4 की क्रिया Cl2 के साथ अपन क्रिया करवाते हैं सूर्य के प्रकाश में अपन क्रिया करवाते हैं। जब मेथन की क्रिया Cl2 के साथ अपन क्रिया करवाते हैं, इसे कहते हैं एल्केन, तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इसे कहेंगे हेलो एल्केन। क्या कहेंगे? हेलो एल्केन। ठीक है, दोस्तों आगे है एल्केन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग। कौन सी रिएक्शन है? एल्केन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग। मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार एल्केन पर हाइड्रोजन परमाणु की इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया ये RCH3 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी क्रिया अपन HX के साथ क्रिया करवाते हैं, तो हाइड्रोजन प्रोटॉन है, इससे पॉजिटिव और X नेगेटिव, तो यह है इस प्रकार से उत्पाद प्राप्त होते हैं मार्कोनिकोव नियम के अनुसार।
मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है कि वह कार्बन परमाणु जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है उसे अपन क्या कहते हैं, मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। मार्कोनिकोव नियम के अनुसार जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है उस पर हैलोजन परमाणु अटैक करता है। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में अपन देखते हैं इस कार्बन परमाणु पर क्या है, हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम है, तो इस पर ही हैलोजन परमाणु जुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से उत्पाद बनता है। इसे अपन क्या कहते हैं, मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। मार्कोनिकोव का नियम ये कहता है कि जिस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या कम होती है उसी पर हैलोजन परमाणु जुड़ता है। इसे अपन क्या कहते हैं, मार्कोनिकोव का नियम कहते हैं। ठीक है, हैलोजन परमाणु की क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार से होता है, HI सबसे अधिक, फिर HBr, फिर HCl। क्योंकि इसे I का आकार सबसे अधिक होता है उससे आधार पर इनकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। ठीक है, दोस्तों आगे है अपनी हैलो एल्केन के निर्माण की विधि में आगे है पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr की विपरीत मार्कोनिक नियम से क्रिया कराते हैं तो इसे कहते हैं पेरोक्साइड प्रभाव। पेरोक्साइड प्रभाव को अपन कहते हैं विपरीत मार्कोनिकोव का नियम। मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है कि एक ही कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है उसी परमाणु पर हैलोजन परमाणु का अटैक होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, मार्कोनिकोव का नियम कहते हैं। लेकिन ये HBr से अपन क्रिया करवाते हैं जब एल्किन की HBr के साथ, तो यह हैलोजन परमाणु जहाँ उस कार्बन पर अटैक नहीं करता जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। जैसे अपन ने यह क्या है, एल्किन की क्रिया अपन किसी हैलोजन के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं पेरोक्साइड की उपस्थिति में। ठीक है, तो उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होती है। इस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, तो इस पर अटैक करेगा ये Br, तो इस प्रकार से उत्पाद बनेगा। ठीक है, अगला है अपना है हैलोजन परमाणु की क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम HI सबसे अधिक क्रियाशील होता है HBr से, फिर HBr होता है HCl से। HI सबसे अधिक क्रियाशील क्यों होता है, क्योंकि I का आकार HBr, Br और Cl, I का आकार सबसे बड़ा होता है, इस वजह से सबसे अधिक क्रियाशील होता है HBr से और HCl से। ठीक है, एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम तृतीयक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल और प्राथमिक एल्कोहल, इस प्रकार से इनकी क्रियाशीलता का क्रम होता है। तृतीयक एल्कोहल में सबसे अधिक क्रियाशील क्यों होता है, क्योंकि तृतीयक एल्कोहल में 3 CH3 समूह जुड़े होते हैं, इसे +I प्रभाव होता है, इस वजह से ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है मित्रों, आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे इनके आगे की चर्चा हैलो एल्केन और हैलो एरिन के बारे में अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।